नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। बहुत दिन के बाद ये वीडियो डल रही है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। खासकर जिस समय जब आपके पास ड्राइंग की प्रॉब्लम आती है, किस जगह प्रॉब्लम आती है कि इस तरह का कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टेयर केस की डिटेल दे रखी होती है, सारा कुछ है, रेनफोर्समेंट है, सब कुछ है स्टेप पे, बट कहीं कहीं साइज़ या किसी भी डायमेंशन के न देने की वजह से आपके पास समस्या आती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ट्रेड का बिल्कुल नहीं दिया हुआ है कि ट्रेड कितने बाई कितने की है। आपको या तो एज्यूम करना होता है या फिर कोई रेफरेंस ड्राइंग आप पकड़ते हैं। मानता हूँ कि रेफरेंस ड्राइंग भी आपको नहीं मिलती है, या फिर आपको जब डाटा नहीं रहता तब आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह पे इस तरह की छोटी सी ड्राइंग दे रखी होती है जब आपका बाहर का कोई पायदान हो या स्टेप हो जहां एफजीएल से प्लिंथ लेवल तक आपको पहुंचना हो। ज़्यादातर डिटेल होती है वेस्ट स्लैब की थिकनेस आपकी दे रखी होती है और रेनफोर्समेंट की डिटेल दे रखी होती है। यहाँ ट्रेड नहीं दिया होता या फिर राइजर नहीं दिया होता, यहाँ तक कि यहाँ जो लेंथ है ये आपको दोनों कंसीडर करनी पड़ती है। ये प्लिंथ लेवल से एफएल की हाइट एच आपको कंसीडर करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हाइट तो मैक्सिमम आपको मिल जाती है एफजीएल से प्लिंथ लेवल तक, और जो ट्रेड है वो आपको 300 कंसीडर करना होता है, और जो राइजर है वो 150 स्टैंडर्ड आपको कंसीडर करना होता है। अब यहाँ इसके करने के बाद आपको क्या है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है आपको इसका एंगल निकालना है। 300 ट्रेड और 150 के राइजर के हिसाब से आप यदि tan थीटा p/b लगाएंगे मीन्स 150/300, तो यहाँ वैल्यू 1/2 लगभग 26 डिग्री के समथिंग आती है। अब आपको ये पता चल गया कि ठीक है 26 डिग्री ये जो स्टेयर केस है या वेस्ट स्लैब है उसकी एंगल हो गया। हाइट अनुमान के तौर पे यदि 900 कंसीडर की जाए या एज पर ड्राइंग कहीं और होगी तो मैंने यहाँ 900 लिया हुआ है। अब इस लेंथ को हम निकालेंगे। अब इस लेंथ को निकालने के लिए जो हाइट है सबसे पहले प्लिंथ लेवल और एफजीएल की, उसके रेफरेंस में इस जो एंगल निकला है उसके रिगार्डिंग आपको एल निकालना होगा, मीन्स लेंथ निकलेगी। अब यहाँ देख लीजिए तो 26 वो होगी तो 26 डिग्री यहाँ पे ये एंगल भी होगा। क्यों होगा? मैथमेटिकल तौर पे ये देखा जाता है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे एल की वैल्यू, यहाँ tan थीटा इजकल टू यदि आप लगाएंगे p/b यानी h/l यहाँ पे आएगा, तो h/l इजकल टू 900/l मीन्स tan थीटा 26 डिग्री की वैल्यू ऑलमोस्ट 1/2 है, जो वैल्यू हमने राइजर और ट्रेड से ले रखा है। तो यहाँ l देखिए कितनी आती है, इंटू 2 करेंगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ 900/1/2 इज इक्वल टू 1800। अब 1800 mm आपकी ये लेंथ हो गई जहाँ आपकी फर्स्ट लैंडिंग एंड होती है और स्टार्ट होता है जहाँ से आपका स्टेप। अब इस 1800 mm के अलावा भी आपको क्या चीज़ लेनी है, यहाँ देख लीजिए जो आप लैंडिंग देंगे। ऑलमोस्ट यहाँ मैं 1 मीटर कंसीडर कर रहा हूँ, कहीं कहीं 500 होता है, कहीं कहीं 600 होता है। तो यहाँ 1 मीटर यदि आप कंसीडर करेंगे तो 1800 + 1 मीटर यानी आपका 2800 mm मीन्स 2800 mm आपकी जो लेंथ है वो आएगी। अब 2800 mm लेंथ में आपका 1 मीटर का लैंडिंग हट जाएगा। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो आपकी 1800 पे करनी है। अब 2800 से यहाँ यदि स्पष्ट मैं आपको बताऊँ तो ये जो टोटल लेंथ हो गई ये आपकी 2800 हो गई, प्लस जो आपने लैंडिंग कंसीडर की थी वो 1 मीटर हो गई। लैंडिंग से आपका जहाँ स्टेप उठना है वो 1800 है। मैं जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी स्टेप्स की वो इस 1800 में होगी और 900 हाइट में होगी। अब इसी एंगल पे आपको स्टेयर केस बनाना होगा और इसी लेंथ और इसी हाइट पे, यानी 1800 लेंथ और हाइट 900 पे। अब इसमें कितने स्टेप आते हैं ये आप कैलकुलेट करके इसके बाद आप शटरिंग लगा सकते हैं और बाकी सारा काम कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कैलकुलेशन दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। अब मुझे विदा दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।